गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कार्नोफ मैप्स। तो कार्नोफ मैप में तीन टर्म आते हैं जो कि है ऑक्टेट, क्वाड और पेयर। ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट इज अ ग्रुप ऑफ 8 वंस दैट आर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एडजेसेंट। मतलब कि ऑक्टेट में 8 टाइम 1 का ग्रुप होता है जो हमें कार्नोफ मैप में ड्रॉ करना होता है। और उसके बाद में आता है क्वाड। क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 वंस, मतलब कि 4 टाइम वंस का ग्रुप होता है क्वाड। जब हमें ऑक्टेट नहीं मिला तो हमें क्वाड फाइंड करना होता है। फिर आता है पेयर। अ पेयर इज अ ग्रुप ऑफ 2 वंस। जब ऑक्टेट और क्वाड दोनों नहीं मिलते हैं तो हमें पेयर फाइंड करना होता है, मतलब कि 2 टाइम वंस का ग्रुप है जो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एडजेसेंट होते हैं। अब हम आज देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आज हम देखेंगे कि बुलियन फंक्शन रिप्रेजेंट अ ट्रूथ टेबल। मतलब कि ये फंक्शन है, ये हमें ट्रूथ टेबल से इसमें ड्रॉ करने होते हैं जो कि हमें फंक्शन मिल जाता है उसका। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x और y यहाँ पे लिखने हैं। 2 वेरिएबल वाला है और 2 मतलब कि 4 होता है, मतलब 1 2 3 4 बॉक्सेस आएंगे। और हमें यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। ये बॉक्सेस के नाम है, सिर्फ नंबर हमें देने हैं। और यहाँ पे हमें देखना है कि 0 है तो यहाँ पे हमें लिखना है 1, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर 1 पे आएगा 1 और 3 पे आएगा 1। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे हमें ऑक्टेट नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 8 टाइम्स 1 नहीं है, 4 टाइम्स 1 भी नहीं है। तो क्या बनेगा दोस्तों, पेयर बनेगा। तो अब हम इसको पेयर बना लेंगे ऐसे। हमें पेंसिल से ड्रॉ करना है गाइस। ठीक है, तो ये आ गया। और यहाँ पे पहले हम लिखेंगे बाइनरी नंबर जो कि है 0 और 1। यहाँ पे भी आएगा 0 और 1। 0 का मतलब होता है कि x कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब होता है x। और यहाँ पे भी y कॉम्प्लीमेंट और y आएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको बुलियन फंक्शन हमें निकालना होगा। तो ये पहली पेयर में हम देखेंगे कि क्या क्या आएगा। तो पहले में आएगा ये एक ही पेयर है, यहाँ पे इसका कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे x एक अकेला ही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि f इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे 0 है, कॉम्प्लीमेंट है। और फिर यहाँ पे दूसरी पेयर हम देखेंगे जो कि नहीं, इसका भी यहाँ पे हमें देखना होगा। तो 0 और 1 उसका दोनों अलग अलग आंसर है, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते। अब हम दूसरी पेयर का देखेंगे जो कि यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है। तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते। और यहाँ पे हम लिखेंगे, एक ही रो में है इसलिए हमें y को लिखना होगा। धीरे धीरे ये आपको ये समझ आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा हो गया आंसर। और फिर हम दूसरा देखेंगे जो कि हमें वैल्यू अप्लाई करनी है। पहले हमें लिखना है 0 1 और 2 यहाँ पे आएगा, और 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला है, तो यहाँ पे हमें 2⁻³ मतलब कि क्या होता है 8। 2 को 3 बार 3 गुना करना है, इसलिए हमें। तो यहाँ पे हमें अब हम उसमें कोई भी नंबर नहीं है तो हमें वो ढूंढना होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और 1, और यहाँ पे आएगा 00 फिर 0 1। ये हमारा बाइनरी ट्रूथ टेबल है, उसके ऊपर से भी मैं लिख रही हूँ। तो अब हमें पहला इक्वेशन देखना है जो कि x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई और z। तो यहाँ पे ये x कॉम्प्लीमेंट, पहले हम वैल्यू लिख देंगे x कॉम्प्लीमेंट और x। यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, फिर y कॉम्प्लीमेंट z, यहाँ पे सिर्फ yz आएगा, और यहाँ पे yz कॉम्प्लीमेंट। तो पहला इक्वेशन है x कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये और yz, तो ये है।
यहाँ पे हमें 1 लिख देना है। जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हमें 1 लिख देना है। फिर है दूसरा जो कि है x कॉम्प्लीमेंट, ये रहा x कॉम्प्लीमेंट और y z कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। फिर हमारा तीसरा इक्वेशन है x इंटू एक्स मतलब कि ये, और y और z दोनों कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यहाँ आएगा 1। और दूसरा है x और y कॉम्प्लीमेंट z, तो यहाँ पे आएगा 1। तो हमें यहाँ पे दोनों की पेयर ही बनानी होगी क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्टेट और क्वाड नहीं बन रहा है। तो हम इसके ऊपर से इक्वेशन लिखेंगे कि f इक्वल टू, पहले हम ये पेयर देखेंगे तो इसमें एक ही रो में है तो उसका एक ही रो में है तो उसका आएगा x कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि दूसरे को कोई हमें कंपेयर नहीं करना है इसलिए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि y और z 1 1 है तो यहाँ पे आएगा y, और फिर प्लस, और हमें अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे जो कि है एक ही रो में है तो यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे 2 कॉलम में है तो किसकी वैल्यू सेम हो रही है, तो y और y कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सेम हो रही है, तो यहाँ पे आएगा हमारा